नमस्कार। समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में खूब चर्चा है। आइए नेताजी के बारे में वर्तमान परिदृश्य को जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने के साथ ही इस वर्ष उनके सम्मान में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला चल निकला है। इसे लेकर के 85 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें नेताजी के कुछ पारिवारिक सदस्यों के साथ 2 पूर्व प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ममता बनर्जी समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री एवं विभिन्न पार्टियों के सांसद, विधायक, इतिहासकार एवं अन्य प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। सरकार ने स्वस्थ लोकतांत्रिक जागृत किया है, लेकिन विवाद का विषय है कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का है। इनका जन्म उस कालखंड में हुआ जब वामपंथी अंग्रेजों के लिए भारतीय तैयारियों की मुखबिरी करते थे। इस दौरान गांधी जी और नेताजी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को अपशब्द, अपमानजनक संज्ञा उसे कलंकित करते थे। 1940 के दशक में वामपंथियों द्वारा प्रकाशित पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स में गांधी जी के साथ साथ नेताजी को भी अंधा मसीहा कहा था। नेताजी के चिंतन और वामपंथ की विचारधारा में बहुत अंतर था। जहां नेताजी तत्कालीन भारत को अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक एक रूप में देखते थे, वहीं वामपंथी नेता को 17 टुकड़ों में विभाजित करने की सोच रखते थे। 1946 में भारत कैबिनेट मिशन के समक्ष वामपंथियों का प्रस्ताव, इसकी तार्किक परिणति। इसी मानसिकता के तहत वामपंथियों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हुए 1947 में पाकिस्तान के जन्म में दाई की भूमिका निभाई। हैदराबाद में भारतीय सेना के खिलाफ 1948 में जिहादी रजाकारों का समर्थन किया। 1962 के युद्ध में वैचारिक समानता के कारण चीन की भाषा बोली। 1967 हिंसक माओवाद का जन्म दिया। अर्बन नक्सलवाद का विस्तृत रूप है। यही आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में सक्रिय है। इसे उदारवाद, प्रगतिशीलता के नाम पर पोषित किया जा रहा है। गांधी जी, सरदार पटेल, नेताजी और नेहरू के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही स्वतंत्रता पूर्व भारतीय इतिहास का ताना बाना बुना जाता है। गांधी जी ने जो कुछ विवादास्पद निर्णय लिया, उनमें से 2 ने भारत के भाग्य और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया। अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने का समय आया तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आधारित निर्णय, जिसमें 15 कांग्रेसी समितियों में से 12 ने सरदार पटेल के पक्ष में मत दिया था, उसे गांधी जी ने अपने विशेषाधिकार से पलटकर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। 1938-39 में गांधी जी ने नेताजी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया था। नेताजी बहुत प्रतिभावान थे। देश सेवा की ललक के कारण प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र दे दिया। 41 वर्ष की आयु में नेताजी 1938 में कांग्रेस के मुखिया चुने गए, तो अगले ही वर्ष उन्होंने अध्यक्ष चुनाव में गांधी जी द्वारा उतारे गए प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को 203 मतों से हराया। यह एक बड़ी घटना थी। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु नेताजी की आक्रामक शैली गांधी जी को पसंद नहीं हुई, तो उसे बापू ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थिति को देश हित में उपयोग करने हेतु नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। जर्मन आदि कई देशों में यात्राएं की। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जापान में विमान दुर्घटना के दौरान उनके देहांत हो गया, परंतु उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। रहस्य से पर्दा उठाने जैसा सार्थक प्रयास तुरंत भारत की प्रारंभिक सरकार द्वारा होना चाहिए था। आजाद भारत में नेताजी की उपेक्षा देखिए। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नेहरू उनके जीवन काल 1955 में उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी को उनके जीवित रहते 1971 में और 1991 में राजीव गांधी को दिया गया, जबकि स्वतंत्रता के 45 वर्ष बाद राव सरकार ने 1992 में नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। अलग बात है कि उस समय बोस परिवार ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। इतिहास अपने पीछे कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाता है। यदि गांधी जी नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष स्वीकार कर लेते तो क्या उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करती, जिसकी रूपरेखा मुस्लिम लीग ने वामपंथियों के साथ मिलकर लिखी थी।
यदि बहुमत के आगे गांधी जी सिर झुकाते और सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने देते तो क्या देश की दिशा और राजनीति अलग नहीं होती? क्या कश्मीर का हाल वैसे नहीं निकलता जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ के मामले में निकला था? नेताजी नहीं हैं और इतिहास भी इन प्रश्नों के उत्तर में उम्मीद है कि उनके जन्म जयंती वर्ष में प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।